केवल एक हथियार था या किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक? और क्या सच में ऐसा चक्र था जो बिजली की गति से उड़कर अपने शत्रु का अंत कर देता था और फिर वापस अपने स्वामी के हाथ में लौट आता था? हजारों साल से यह रहस्य लोगों को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। जब भी धर्म संकट में होता, तब यही चक्र अधर्म का अंत करता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह दिव्य अस्त्र बना कैसे? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस चक्र का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा को देवताओं का अस्त्रकार कहा जाता है। स्वर्ग के महल, देवताओं के रथ और कई दिव्य अस्त्रों का निर्माण उन्होंने ही किया था। कथा के अनुसार सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संजना उसे सहन नहीं कर पाती। तब उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा से प्रार्थना की कि सूर्य के तेज को पूरा कर दिया जाए। विश्वकर्मा ने सूर्य के प्रकाश का एक हिस्सा अलग किया, लेकिन उस दिव्य ऊर्जा को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उसी से कई शक्तिशाली अस्त्र बनाए गए। इन्हीं में से एक था सुदर्शन चक्र। पुराणों में इसका वर्णन एक चमकते हुए अग्नि चक्र के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि इसके किनारे अत्यंत तीक्ष्ण थे और इसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी शत्रु इससे बच नहीं सकता था। सबसे अद्भुत बात यह थी कि यह चक्र अपने स्वामी की इच्छा से ही चलता था। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेकर कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब यह दिव्य चक्र उनके साथ ही प्रकट हुआ। महाभारत में कई घटनाएं इस चक्र की शक्ति को दर्शाती हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध घटना है राजा शिशुपाल की। राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। कृष्ण ने वचन दिया था कि वे उसकी 100 गलतियों तक उसे क्षमा करेंगे। लेकिन जब शिशुपाल ने सीमा पार कर दी, तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और अगले ही क्षण वह चक्र आकाश में बिजली की तरह चमका। लेकिन सुदर्शन चक्र की शक्ति केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। एक और रहस्यमयी घटना नरकासुर के वध से जुड़ी हुई है। नरकासुर एक अत्याचारी असुर था जिसने हजारों लोगों को कैद कर रखा था। जब उसका अत्याचार असहनीय हो गया, तब भगवान कृष्ण ने युद्ध में सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और उसका अंत कर दिया। इतना ही नहीं, कई कथाओं में यह भी बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था। कुछ विद्वान इसे समय के चक्र का प्रतीक मानते हैं। जिस प्रकार समय लगातार घूमता रहता है और अंत में न्याय होता है, उसी प्रकार सुदर्शन चक्र भी धर्म की रक्षा के लिए घूमता है। आज भी कई मंदिरों में भगवान विष्णु और कृष्ण की मूर्तियों में सुदर्शन चक्र दिखाई देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई शक्ति अवश्य प्रकट होती है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी सुदर्शन चक्र का रहस्य लोगों को उतना ही आकर्षित करता है जितना प्राचीन समय में करता था। तो क्या सुदर्शन चक्र वास्तव में कोई दिव्य तकनीक था, या यह केवल धर्म और न्याय का प्रतीक था? इसका उत्तर शायद आज भी एक रहस्य है, लेकिन एक बात निश्चित है, सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं था। यह धर्म, शक्ति और न्याय का वह प्रतीक था जिसने इतिहास और आस्था दोनों में अपनी अमिट छाप छोड़ दी।